नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में मुसलमान किसके साथ, एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है और अगर बिहार की बात करें तो ऐसे कई सीट है जहां मुस्लिम आबादी नतीजों में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार बिहार के मुसलमान किसके साथ हैं। तो दरअसल रमज़ान का महीना चल रहा है और बिहार में इफ्तार पार्टी का भी दौर लगातार जारी है। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित तमाम गण्यमान्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि भी इस इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए। हालांकि रविवार को उस समय चर्चा तेज हो गई जब कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया। इन मुस्लिम संगठनों का दावा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी का संसद में जो स्टैंड है वो उन्हें पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसी वजह से बिहार के मुसलमान इस बार नीतीश कुमार के साथ नहीं देंगे। हालांकि आखिर में देखा गया कि मुसलमानों की बड़ी संख्या में प्रतिनिधि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इनमें से ज़्यादातर पासमानदा मुसलमान थे जिनके चर्चा बार बार हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं और भाजपा इन्हीं पासमानदा समाज के मुसलमानों को अपने पाले में लगातार करने की कोशिश में रहती भी है। इमारत शरिया का जो लेटर निकला है, हमको लगता है ये सरासर फर्जी है। ये आरजेडी का एक बड़ी साजिश है। आरजेडी के बड़ी साजिश की वजह से ये चीज़ निकाला गया है। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हमारे माननीय देखिए अभी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा कर रहे हैं। जब से ये मुख्यमंत्री बने यानी कि 20 सालों से ये चीज़ परंपरागत होता आ रहा है और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। ये तो अपने मन से बोल देते हैं, जो मन में आया अनाउंस कर दिए। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं, समझे ना। उनको में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग अनधड़क के लिया गया फैसला है और ये फैसला से कुछ नहीं होता है, समझे ना। ये नेतागिरी से कुछ नहीं, नेतागिरी जो कर रहे हैं मुसलमान उनको पार्टी से जुड़े हुए उनको जुड़ने दें, उनको चलने दें। आप नेतागिरी मत करें। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए, मुझको मालूम नहीं है किसने क्या फतवा जारी किया। हम इतना जानते हैं कि नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए बेमिसाल काम किया है और मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता है। कौन फतवा जारी किया कौन नहीं किया इस पर हम टीका टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। आज अब यानी कि सोमवार को लालू प्रसाद और आरजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवाज पर किया गया है और जिन मुस्लिम संगठनों ने पत्र लिखकर नीतीश कुमार से कहा था कि हम आपकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करते हैं, वो इस बार शामिल हो रहे हैं लालू यादव की पार्टी की इफ्तार पार्टी में। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में मुसलमान अब नीतीश कुमार से खिसक रहे हैं। आपको नीतीश कुमार की भाषणों को गौर करना होगा। नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि आरजेडी के शासन के समय में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होती थी, हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, हमने मुसलमानों के कब्रगाह बनाए हैं, हमने उनके लिए मदरसे की व्यवस्था की है, हमने मुसलमानों के लिए अलग योजनाएं भी चलाई हैं। और नीतीश कुमार साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार में हमने दंगों को रोका है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अत्याचार हुआ है उस पर हमने कार्रवाई की है। लेकिन
मुसलमानों के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर सीमांचल की बात करें तो मुसलमानों का अच्छा खासा तादाद है वहाँ पर, और कई सीटें वहाँ पर मुस्लिम बहुल है, और मुसलमान एक तरीके से निर्धारित करते हैं कि बिहार में सीमांचल की ओर से कितने विधायक बन सकते हैं। आपको 2020 के नतीजे याद होंगे। आरजेडी और एनडीए के बीच में पूरे बिहार में ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देखने को मिली थी। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे, उनकी पार्टी के 5 विधायक जीते, और उसके बाद आरजेडी का सीमांचल में खेल खराब हुआ और आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई। लेकिन इस बार आरजेडी मुसलमानों को साधने की पूरी तरीके से कोशिश में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी को लगातार एमवाई समीकरण वाली पार्टी कहा जाता है, यानी कि यादव और मुस्लिम समीकरण को लेकर आरजेडी आगे बढ़ती है। यही लालू यादव का वोट बैंक भी रहा है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसके साथ होंगे, इस पर अटकलों का दौर जारी है। अगर देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान, जो कि खुद मुस्लिम हैं, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने भी एक तरीके से मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन हैं, वो लगातार बिहार में भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी भी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के मुसलमान इस बार किसके साथ है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि मुसलमानों को साधने की कोशिश तमाम पार्टियों की ओर से लगातार की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।